हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौनक सर। आज के क्लास में आप लोग को मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 सेकंड समेटिव से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 90% कॉमन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को। सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है और इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला एग्जाम में। तो एग्जाम से पहले आप लोग ये क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, तो जैसे कि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो वीडियो पे बने रहिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सजेशन है ये। तो पहला क्वेश्चन जैसे देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, चैप्टर 3 से पृथ्वी पृथ्वी पृष्ठ के किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अक्षांश का अधिकतम मान कितना है। तो पृथ्वी के अक्षांश पर अधिकतम मान कितना है। वेट में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो अधिकतम मान कितना है, तो ये इसका आंसर हो गया 90 डिग्री। कितना होगा अधिकतम मान, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। तो वेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट। हम्म हम्म तो विषुवत रेखा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, विषुवत रेखा से उत्तर अथवा दक्षिण दिशा में 1 डिग्री के अंतर पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती है। तो विषुवत रेखा किसको बोलते हैं हम लोग, भूमध्य रेखा को, जो जीरो जीरो डिग्री होता है अक्षांश रेखा। ठीक है। तो इसके 1-1 डिग्री के अंतर पर कितनी अक्षांश रेखाएं होती है उत्तर और दक्षिण में। तो इसका आंसर हो जाएगा 89। कितना होता है, 89 अक्षांश रेखा है। ठीक ना। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव वृत्त का अक्षांश कितना होता है। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त का अक्षांश होता है 66.5 डिग्री उत्तर नॉर्थ में। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव पर ध्रुव तारे का उन्नति कोण कितना होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको बोलते हैं। तो वो उत्तरी ध्रुव पर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट, किसी स्थान और उसके प्रतिपाद स्थान के समय में कितना अंतर होता है। तो ये होता है 12 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के मध्य भाग के निकट जो अक्षांश रेखा विस्तृत है वह है कर्क रेखा। क्या होगा इसका आंसर, कर्क रेखा। नेक्स्ट, दक्षिण गोलार्ध के ध्रुव तारे के रूप में किसे जाना जाता है। तो दक्षिण गोलार्ध के ध्रुव तारे के रूप में किसे जाना जाता है, सिग्मा ऑक्टे, ख हो जाएगा इसका आंसर, सिग्मा ऑक्टेंटिस। ठीक ना। नेक्स्ट, कौन सी रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में कौन विभाजित करती है, विषुवत रेखा, ग हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी पृष्ठ के किसी स्थान से पृथ्वी के केंद्र तक खींची गई सीधी रेखा विषुवतीय तल के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अक्षांश रेखा, घ हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, अक्षांश का न्यूनतम मान कितना होता है, ग 0 डिग्री होता है। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतर पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं। तो 1 डिग्री के अंतर पर टोटल 179, ग हो जाएगा इसका सही आंसर। दक्षिणी ध्रुव वृत्त और मकर रेखा के अक्षांशों का अंतर कितना होता है, ये 43 डिग्री होता है, ख हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, 1 डिग्री के अंतर पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच रैखिक दूरी कितनी होती है, ये 111 किलोमीटर, ग हो जाएगा इसका सही आंसर 111 किलोमीटर। नेक्स्ट, कर्क रेखा से रात्रि में ध्रुव तारे का उन्नति कोण कितना दिखाई देता है। उन्नति कोण कितना दिखाई देता है कर्क रेखा से, 23.5 डिग्री, जिसका घ हो जाएगा सही आंसर 23.5 डिग्री। नेक्स्ट, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित किसी स्थान के अक्षांश को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, उत्तरी अक्षांश कहते हैं। ठीक ना, उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट, समान अक्षांश वाले स्थानों को जो रेखा जोड़ती है वह है अक्षांश रेखा, उसको बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। नेक्स्ट, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं अक्षांश, ग हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, विषुवत रेखा से ध्रुव तारा कहाँ दिखाई देता है। तो ये हॉरिजॉन्टल दिखाई देता है, ग हो जाएगा क्षैतिज रेखा पर। ठीक है। नेक्स्ट, दिन और रात की अवधि का अंतर सबसे कम किस अक्षांश रेखा पर होता है। तो सबसे अधिक होता है विषुवत रेखा, ग हो जाएगा इसका सही आंसर। दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की लंबवत किरणों के पड़ने की अंतिम सीमा कौन सी है। तो अंतिम सीमा हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, तो ये हो जाएगा ग, इसका सही आंसर मकर रेखा। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र से कोलकाता की कोणीय दूरी कितनी है।
तो कोणीय दूरी 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर होता है। इसका ख हो जाएगा सही आंसर। पृथ्वी के केंद्र से विषुवतीय तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 0 डिग्री का कोण बनाता है। घ हो जाएगा इसका सही आंसर। कोलकाता और ढाका के प्रमाण समय में कितना अंतर होता है? तो प्रमाण समय में जो अंतर होता है कोलकाता और ढाका का 30 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट, 180 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित किसी स्थान का प्रतिपाद स्थान का देशांतर कितना होगा? तो वो हो जाएगा 180 का ऑपोजिट क्या होगा? घ 0 डिग्री होता है देशांतर रेखा। तो नेक्स्ट, दो क्रमागत माने क्रमागत मतलब होता है लगातार 1 डिग्री देशांतरों के बीच के समय का अंतर कितना होता है? समय का अंतर होता है 4 मिनट। ख हो जाएगा इसका सही आंसर। देशांतर रेखा का अधिकतम मान कितना होता है? देशांतर रेखा का अधिकतम मान होता है 180 क्योंकि 180 पूर्व साइड होता है, 180 पश्चिम साइड होता है। टोटल 360 होता है। तो अधिकतम मान होगा 180, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का प्रमाण समय निर्धारित करने के लिए किस देशांतर का उपयोग किया जाता है? तो प्रमाण समय निर्धारित करने के लिए किस देशांतर का उपयोग किया जाता है भारत में? 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व का हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, विषुवत रेखा पर 1 डिग्री के अंतर पर दो देशांतर रेखाओं की रेखिक दूरी कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग। नेक्स्ट, पृथ्वी के किसी स्थान की स्थिति निर्धारण के लिए सर्वाधिक अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का उपयोग किसने किया? तो एराटोस्थेनीज ने किया था। घ हो जाएगा इसका सही आंसर। सर्वप्रथम सर्वाधिक नहीं, सर्वप्रथम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का उपयोग किसने किया? एराटोस्थेनीज ने किया। नेक्स्ट, प्रधान मध्याह्न रेखा का मान कितना हो जिसको ग्रीनविच बोलते हैं हम लोग? तो इसका मान हो जाएगा 0 डिग्री। तो सही आंसर हो गया ग 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक ना। नेक्स्ट, रूस में कुल कितने समय क्षेत्र हैं? तो रूस में कुल कितने समय क्षेत्र है? 11। नेक्स्ट, ग्रीनविच का समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है? उसका नाम है क्रोनोमीटर। ग हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य भूभाग में कितने समय क्षेत्र है? तो उसके 4 समय क्षेत्र है। घ हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, एलुशियन द्वीप समूह के निकट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है? तो ये 7 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है। तो इसका घ हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, भारत में प्रमाण देशांतरों की संख्या कितनी है? तो भारत में एक ही है प्रमाण देशांतरों की संख्या। नेक्स्ट, पूर्वी गोलार्ध से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करके पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर समय कितना कम होता है? तो कितना कम होता है? 24 घंटा कम जाता है, माने एक दिन कम हो जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो। नेक्स्ट, ध्रुव बिंदु पर दो देशांतर रेखाओं के बीच रैखिक दूरी कितनी होती है? तो ध्रुव पर दोनों बिंदुओं के जो देशांतरों के बीच की दूरी होती है वो 0 हो जाता है, 0 किलोमीटर हो जाता है क्योंकि जाके वहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव बिंदु से दक्षिणी ध्रुव बिंदु तक विस्तृत मुख्य रेखा का नाम क्या है? मुख्य रेखा का नाम है प्रधान मध्याह्न रेखा। घ हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित स्थान के प्रतिपाद स्थान का अक्षांश कितना होगा? तो होगा 45 डिग्री दक्षिण हो जाएगा इसका सही आंसर। किसी स्थान का देशांतर निर्धारित करने के लिए किस रेखा को आधार माना जाता है? तो वो हो गया प्रधान मध्याह्न रेखा जो कि ख है सही आंसर। दोपहर 12 बजे को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो 12 नून लिखते हैं, 12 नून के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के ऊपर से विस्तृत है? तो ये हो गया प्रशांत महासागर के ऊपर से विस्तृत है। ग हो जाएगा इसका सही आंसर, पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ दिखाई देती है? तो विषुवत रेखा पे दिखाई देता है। विषुवतीय ग हो जाएगा ये सही आंसर विषुवतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट, किसी स्थान की स्थिति निर्धारण करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो अक्षांश और देशांतर की सहायता ली जाती है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की सहायता। घ हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट, कोलकाता और प्रयागराज के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो कोलकाता और प्रयागराज के स्थानीय समय में 24 मिनट का अंतर है। घ हो जाएगा इसका सही आंसर। ये हो गया चैप्टर 3 का हमारा कंप्लीट एमसीक्यू। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर पे चलते हैं, भूमि रूप और निर्माणकारी प्रतिक्रियाएं एवं पृथ्वी के विभिन्न भूमि रूप, चैप्टर 4। नेक्स्ट, तो पहला क्वेश्चन इसमें कि हिम रेखा के नीचे आर्द्र क्षेत्रों में भूमि रूप परिवर्तन कराने वाली प्रमुख कार्यकारी शक्ति कौन सी है? तो ये हो गया ग इसका सही आंसर, हिम रेखा के नीचे आर्द्र क्षेत्र में। नेक्स्ट, भूमि रूपों के निर्माण एवं रूपांतरण के लिए किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? क भू आंदोलन या आच्छादन, डेनुटेशन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, जिसको आंदोलन को आलोड़न बोलते हैं, ठीक ना, ये आलोड़न होगा।
ये गलत मिस प्रिंट हो गया है। ये भू आलोड़न एवं अनाच्छादन होगा, ठीक है, डेनोटेशन। नेक्स्ट, गठनात्मक आंदोलनों आलोड़नों की उत्पत्ति किस स्तर में होती है? तो इसका हो जाएगा एस्थेनोस्फेयर, ख हो जाएगा एस्थेनोस्फेयर। नेक्स्ट, हिमनद द्वारा कंकड़ एवं मिट्टी के निक्षेपण से कौन सा भूमि रूप बनता है? तो ये हो गया हिमनद के कंकड़ और मिट्टी के निक्षेपण से, ठीक ना, तो इसका ग हो जाएगा। नेक्स्ट, गिरिजनक ओरोजेनिक जिसको बोलते हैं, आलोड़न के परिणाम स्वरूप जितना भी आंदोलन लिखा हो वो आलोड़न होगा, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। के परिणाम स्वरूप किस प्रकार के पर्वत बनते हैं? तो वो वलित पर्वत बनते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य माने बहिर्जात प्रक्रिया का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो नदी का कार्य हो गया उदाहरण बहिर्जात प्रक्रिया में। ग्रीक शब्द के एपिरस शब्द का अर्थ क्या है? एपियर शब्द का अर्थ होता है महाद्वीप, ख हो जाएगा इसका सही आंसर। गिरिजनक आलोड़न, ठीक है, आंदोलन नहीं आलोड़न, किस प्रकार की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? तो ये हो जाता है धीमी और अंतर्जात प्रक्रिया, ग हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, भूपृष्ठ पर क्षैतिज दिशा में के भू आलोड़न को क्या कहा जाता है? इसको गिरिजनक आलोड़न कहा जाता है, ठीक है, आलोड़न होगा, ठीक है ना, ये सब आंदोलन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है? अरावली प्राचीन पर्वत है भारत का। नेक्स्ट, ब्लॉक पर्वत जिसको स्तूप पर्वत भी कहते हैं का उदाहरण कौन सा है? सतपुड़ा हो गया ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, या ब्लॉक पर्वत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वतीय है? फुजियामा ज्वालामुखी, जापान का फुजियामा है, ठीक है। नेक्स्ट 14, उथले एवं संकरे समुद्र को क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय खाई कहा जाता है, ग हो जाएगा इसका ओशन ट्रेंच बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट, शैल स्तरों में वलन बनने पर किस प्रकार का पर्वत बनता है? वलित पर्वत बनता है, ख हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन, ग हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, ज्वालामुखी पर्वत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निक्षेपित पर्वत के नाम से जाना जाता है, जमाव से होता है इसीलिए इसको निक्षेपित पर्वत बोलते हैं। नेक्स्ट, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट वास्तव में किस प्रकार का भूमि रूप है? ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत है, तो इसका सही हो जाएगा ग। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये हमारे नेपाल में स्थित है, घ नेपाल देश में। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के जनक किसे माना जाता है? पीचो को माना जाता है, ग हो जाएगा इसको सही उत्तर। प्लेट सीमाएं कुल कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। विश्व का सबसे लंबा वलित पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वत, घ हो जाएगा आंसर इसका सही, वलित पर्वत एंडीज पर्वत। अभिसारी प्लेट के संचलन के परिणाम स्वरूप किस प्रकार के पर्वत बनते हैं? वलित पर्वत बनते हैं। भारत का कौन सा पर्वत वलित पर्वत है? तो हिमालय हो गया हमारा वलित पर्वत। भारत के एक अपरदित पर्वत का उदाहरण कौन सा है? अरावली अपरदित पर्वत का उदाहरण, ग हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, भारत का ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो ज्वालामुखी पर्वत बैरन हो गया। जापान का फुजियामा किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये सुप्त ज्वालामुखी है, ग हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? तो मृत ज्वालामुखी हो गया घ माउंट पोपो। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लोआ, ग हो गया इसका सही आंसर, सबसे ऊंचा है। अपसारी प्लेट संचरण के कारण मुख्यतः किस प्रकार के पर्वत बनते हैं? ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, ख हो गया इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ग्राबेन माने जिसको भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो हो गया राइन नदी, ग इसका सही आंसर। नेक्स्ट, वर्तमान हिमालय क्षेत्र में प्राचीन काल के किस सागर का अस्तित्व था? तो टैथिस सागर का अस्तित्व था, ख सही आंसर। नेक्स्ट, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच स्थित ग्राबेन घाटी में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है, जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट, भारत का बैरन किस प्रकार का ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी है, ख। झारखंड का राजमहल किस प्रकार का पर्वत है? तो ये अपरदित पर्वत है, ग। शंकुकार ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? मेक्सिको का पॉरीकुटिन। नेक्स्ट, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? 1912 में, ख हो गया इसका सही आंसर। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागरीय क्षेत्र में स्थित है? प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थित है। नहीं, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स के नाम से कौन सा पर्वत प्रसिद्ध है? कटमाई पर्वत, ठीक है, ग हो जाएगा इसका सही आंसर।
पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ओजोस डेल सालाडो। ओजोस डेल सालाडो इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है पृथ्वी का। दक्षिण अमेरिका के नीचे नाजका प्लेट के धंसने से किस पर्वत का निर्माण हुआ? एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है, नाजका। लगभग कितने वर्ष पहले पैंजिया का विखंडन एवं विस्थापन प्रारंभ हुआ था? 25 करोड़ वर्ष पहले। सही आंसर होगा। पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज किस श्रेणी का पर्वत है? सॉल्ट रेंज हो गया ब्लॉक पर्वत। नेक्स्ट, द ग्रेट रिफ्ट वैली की अनुमानित लंबाई कितनी है? 6000 किलोमीटर। अब सारी अटलांटिक महासागरीय प्लेट प्रतिवर्ष कितनी गति से खिसकती है? 2 से 3 किलोमीटर की गति से। ज्वालामुखी मेखला मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में। इसका सही आंसर है। एंडीज पर्वत का निर्माण किन दो प्लेटों के टक्कर से हुआ है? तो दक्षिण अमेरिका नाजका प्लेट से। दक्षिण अमेरिका नाजका प्लेट। हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, प्रशांत महासागरीय ज्वालामुखी मेखला जिसको रिंग्स ऑफ फायर बोलते हैं में स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? फुजियामा है। इसका सही आंसर। नेक्स्ट, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है? हिमालय है, जो कि भारत में है। 79 ईस्वी माने 79 ईस्वी में इटली का पोम्पेई नगर किस कारण नष्ट हुआ था? ज्वालामुखी विस्फोट से नष्ट हुआ था। पोम्पेई नगर इटली का है। महाद्वीपीय प्लेट मुख्यतः किस सेल से बनी होती है, माने किस चट्टान से बनी होती है? तो ग्रेनाइट चट्टान से बनी होती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 भी कवर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चैप्टर 5 वेदरिंग, अपक्षय जिसको बोलते हैं। तो देखो ये पहला क्वेश्चन क्या, चूर्णित शिलाखंडों के का एक स्थान से दूसरे स्थान तक रूपांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको अपर्दन बोलते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में शिलाचूर्ण के स्थानांतरण का संचलन को क्या कहा जाता है? पुंजित अपर्दन कहा जाता है, मास वेस्टिंग जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, अपक्षय के प्रभाव से शिलाओं में क्या परिवर्तन होता है? शिथिल हो जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है जिसको बोलते हैं। शिलाओं के अपक्षय, वियोजन एवं हटने की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुच्छादन, डेनोडेशन कहते हैं। हो जाएगा इसका सही आंसर। भूपृष्ठ पर स्थित शिलाओं के टूटकर चूर्णित हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विखंडन बोलते हैं। इसका सही आंसर। अपक्षय से निर्मित भूमि रूप किस श्रेणी के भूमि रूप से आते हैं? तो तृतीय श्रेणी से आते हैं। इसका सही आंसर हो गया। अपक्षय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विखंडन के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है। उष्ण मरुस्थल में यांत्रिक अपक्षय मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है? कनिकीय विखंडन द्वारा, ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन के द्वारा। हो जाएगा इसका सही आंसर। चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में कौन सी प्रक्रिया अधिक होती है? कार्बोनेशन होता है चूना पत्थर वाले में। नेक्स्ट, ऑक्सीजन जनित अपक्षय जिसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, ऑक्सीकरण जनित अपक्षय में कौन सा तत्व सक्रिय भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ही निभाएगा। नेक्स्ट, रासायनिक अपक्षय होने का प्रमुख माध्यम कौन सा है? जल है। रासायनिक अपक्षय जल में घुलकर होता है। नेक्स्ट, हिम प्रधान क्षेत्रों में किस प्रकार का अपक्षय सबसे अधिक होता है? यांत्रिक अपक्षय होता है। हो जाएगा इसका सही आंसर। सल्क मोचन, एक्सफोलाइटेशन जिसको बोलते हैं, सामान्यतः किस शिला में होता है? तो ये बेसाल्ट चट्टान में होता है, बेसाल्ट शिला। हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, समान होमोजीनियस शिलाखंडों में सामान्यतः कौन सी विशेषताएं दिखाई देती है? सल्क मोचन, एक्सप्लोइटेशन जिसको बोलते हैं। हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट, रासायनिक अपक्षय के कारण शिलाओं में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। इसको दूसरा ऑक्सीकरण का दूसरा नाम जारन है, ठीक है। नेक्स्ट, अधिक वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्यतः किस प्रकार का अपक्षय होता है? रासायनिक अपक्षय होता है। हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, उच्च पर्वतीय अथवा शीत प्रदेशों में सबसे प्रभावी यांत्रिक अपक्षय की विधि कौन सी है? तो ये हो गया फ्रॉस्ट एक्शन जिसको तुषार खंडीकरण कहते हैं। हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट, विषम हेट्रोजेनियस खनिजों वाली शिलाओं में सामान्यतः कौन सा अपक्षय होता है? इसमें भी कौनिकीय विखंडन होता है, ठीक है, कौनिकीय विखंडन होता है। नेक्स्ट, जल के बर्फ बनने पर उसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तो 9% की वृद्धि होती है। जल का बर्फ बनने से 9% का वृद्धि होता है उसके आयतन में। नेक्स्ट, यांत्रिक अपक्षय के कारण शिलाओं में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है? भौतिक परिवर्तन देखने को मिलता है। इसका सही आंसर है। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बोनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम है कार्बोनेशन। नेक्स्ट, शीत जलवायु वाले क्षेत्रों में कौन सा अपक्षय अधिक होता है? यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है। हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट,
किस क्षेत्र में यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार के अपक्षय अपेक्षाकृत अधिक होते हैं? तो ग हो गया उष्ण समशीतोष्ण क्षेत्र में। नेक्स्ट, यांत्रिक अपक्षय का एक प्रमुख माध्यम कौन सा है? तो वो ताप है, हीट। किस अपक्षय में शिलाओं का केवल आकार बदलता है? तो वो हो गया यांत्रिक अपक्षय में। ख हो गया सही आंसर। ग्रेनाइट शिलाओं में सामान्यतः कौन सा अपक्षय देखा जाता है? सल्क मोचन देखा जाता है, एक्सप्लॉयटेशन जिसको बोलते हैं। किस प्रक्रिया के समय बंदूक की गोली चलने जैसी आवाज सुनाई देती है? कणिकीय विखंडन में एक बंदूक की गोली जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया में चूना पत्थर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट में बदल देता है? कार्बोनेशन में। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। कणिकीय विखंडन सामान्यतः कहाँ होता है? मरुस्थल में होता है। ग इसका सही आंसर हो जाएगा। परतदार शिलाओं का प्याज के छिलके की तरह खुलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सल्क मोचन कहते हैं। ख सल्क मोचन। जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयुक्त से क्या बनता है? कार्बोनिक अम्ल बनता है। ख हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट, सल्क मोचन प्रक्रिया का मुख्य कारण क्या है? सौर ऊर्जा। यांत्रिक अपक्षय के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? छोटे छोटे शिलाखंड। सल्क मोचन सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है? तो मरुस्थल में होता है। नेक्स्ट, किस यांत्रिक अपक्षय के प्रभाव से पर्वतों की चोटियां गोलाकार हो जाती है? सल्क मोचन। नेक्स्ट, मरुस्थलीय क्षेत्रों में मृदा माने मिट्टी अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रवाह। ख हो गया सही आंसर। मृदा निर्माण के प्रारंभिक चरण में कौन सा पदार्थ बनता है? रेगोलिथ। घ सही आंसर है। तुषार खंडीकरण से उत्पन्न शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार का शिलापूर्ण चूर्ण को क्या कहते हैं? टेलस या स्क्री कहते हैं। स्क्री, ठीक है। नेक्स्ट, सीढ़ीदार खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है? पर्वतीय क्षेत्रों में। घ हो गया सही आंसर। चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में कौन सा अपक्षय सबसे अधिक होता है? कार्बोनेशन। घ। नेक्स्ट, ह्यूमस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ह्यूमिनिफिकेशन। घ हो गया इसका सही आंसर। पौधों एवं जीव जंतुओं के प्रभाव से शिलाओं के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैविक अपक्षय कहलाती है। ग हो गया इसका सही आंसर। अपक्षय के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? मिट्टी, जो कि मृदा होता है। एल्यूविएशन किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। ग। तुषार खंडीकरण से बने शिलाखंडों को क्या कहते हैं? टेलस स्क्री जिसका नाम है। ख इसका सही आंसर होगा। मृदा अपरदन का एक मानव जनित कारण कौन सा? अवैज्ञानिक कृषि कार्य। ग हो गया इसका सही आंसर। किस अपक्षय प्रक्रिया से इंसेलबर्ग का निर्माण होता है? सल्क मोचन से। अपक्षय से उत्पन्न चूर्णित और शिथिल शिला स्तर को क्या कहते हैं? रेगोलिथ। नेक्स्ट, भूसे फसल की जड़ों आदि से भूमि को ढककर मृदा अपरदन रोकने की विधि को क्या क्या कहलाती है? इसका घ हो जाएगा मल्चिंग। मल्चिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, खनिज पदार्थों के स्थानांतरण की एक प्रमुख प्रक्रिया कौन सी है? एक प्रमुख प्रक्रिया हो गया एल्यूविएशन। इसका हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट, मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य? माने मिट्टी के संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो केवल मृदा की उर्वरता बढ़ाना या मृदा अपरदन को रोकना। तो इसका घ हो जाएगा दोनों सही है। क भी सही है और मृदा अपरदन दोनों रोकना मृदा संरक्षण का तात्पर्य है, इससे इसका मतलब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट टॉपिक है चैप्टर पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से हम लोग देखते हैं वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर में है सिक्किम राज्य। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा कुल 3 देशों से लगती है। भारत के किस राज्य के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे लंबी है? तो वो है झारखंड। नेक्स्ट, पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश चंदन नगर कब पश्चिम बंगाल में शामिल हुआ? 1954 1954 ईस्वी में। पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947 में। पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो वो हो गया उड़ीसा राज्य। पश्चिम बंगाल के दक्षिण छोर का अक्षांश कितना है? तो 21 डिग्री 38 मिनट है। ख हो गया इसका सही आंसर, 21 डिग्री 38 मिनट। कूच बिहार किस वर्ष पश्चिम बंगाल में शामिल हुआ? तो 1950 ईस्वी में शामिल हुआ था। पश्चिम बंगाल की उत्तरी सीमा का अक्षांश कितना है? तो उत्तरी सीमा का अक्षांश है 27 डिग्री 28 मिनट उत्तर। इसका ग हो गया सही आंसर, 27 डिग्री 10 मिनट उत्तर। नेक्स्ट, पूर्व से पश्चिम तक पश्चिम बंगाल का अधिकतर विस्तार लगभग कितना है?
तो 325 किलोमीटर है। ख हो गया इसका सही आंसर। सिक्किम राज्य की प्रमुख नदी कौन सी है? सिक्किम राज्य की प्रमुख नदी तीस्ता है। ग। पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंसी मंडल में कुल कितने जिले हैं? प्रेसिडेंसी मंडल में कुछ 5 जिले हैं। नेक्स्ट, भूटान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? मानस। पश्चिम बंगाल का नवगठित भूभाग कौन सा है? पूर्वासा द्वीप। घ हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी संदाकफू की ऊंचाई कितनी है? 3630 मीटर। ग हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट, पठारी क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियों में से एक का नाम क्या है? बागमुंडी। ख हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट, नदिया के कृष्णनगर से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कि कर्क रेखा होता है। तो कृष्णनगर से होकर गुजरती है नदिया के। सिंगालीला पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां में से एक कौन सी है? फालुट। घ हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राढ़ क्षेत्र से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी कौन सी? दामोदर। ग। मामा भागने पहाड़ किस जिले में स्थित है? वीरभूम जिले में मामा भागने। पश्चिम बंगाल के हिमनद जल से पोषित नदी कौन सी है? गंगा। बराकर नदी किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर। नेक्स्ट, उत्तर बंगाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तीस्ता। सही आंसर ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी में ज्वार भाटा का प्रभाव देखा जाता है? तो हरिया भांगा में। ग हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट, ज्वार के जल से पोषित नदी कौन सी है? गोशाबा। ख हो गया सही आंसर। नेक्स्ट, जल ढाका नदी की एक सहायक नदी का नाम क्या है? डायना, जो कि ग इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक सदानीरा नदी है? तीस्ता। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल और असम की सीमा के साथ बहने वाली नदी कौन सी? संकोश नदी। पश्चिम बंगाल और असम के साथ लगा हुआ है। नेक्स्ट, सुंदरवन क्षेत्र की एक नदी कौन सी है? मातला। ग सही आंसर। पश्चिम बंगाल किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में। क इसका सही आंसर। पश्चिम बंगाल के मुख्यतः किस पवन के प्रभाव से वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन के प्रभाव से। मनुष्य के शरीर और मन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? ऋतु परिवर्तन का पड़ता है। ख। काल बैसाखी तूफान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नॉर्वेस्टर। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? दार्जिलिंग। ग। नेक्स्ट, पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी में कौन सा फसल अच्छी तरह उगता है? संतरा। ख। खादर से क्या तात्पर्य? नई जलोढ़ मिट्टी। खादर का मतलब होता है नई जलोढ़ मिट्टी। पश्चिम बंगाल के पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ग हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के किस क्षेत्र में पॉडजोल मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्र में। घ। लेटराइट मिट्टी की ऊपरी सतह पर बहने वाली कठोर परत को क्या कहा जाता है? ड्रू रिक्ट्रस। ठीक ना, ड्यू रिक्रट्स कहते हैं, जिसका जो हो गया ख सही आंसर। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। ग हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट, लेटराइट मिट्टी के लाल रंग का मुख्य कारण क्या है? ग लोह यौगिक का संचय। शुष्क पर्णपाती वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पठारी क्षेत्र में। पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के किस जिले में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? पुरुलिया जिले में। नेक्स्ट, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ग जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट, गोलपत्ता पौधा केवल कहाँ उगता है? सुंदरवन में। नेक्स्ट, कॉफी किस प्रकार की फसल है? बागानी फसल है। ग हो गया इसका सही आंसर। दार्जिलिंग जिले की प्रमुख कृषि फसल कौन सी है? चाय। जूट उत्पादन में भारत में पश्चिम बंगाल का स्थान कौन सा है? पहला। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च उपज देने वाला धान का बीज नहीं है? तो चैताली हो गया, धान का बीज नहीं देता, उच्च उपज नहीं देता। तो यहाँ पे हमारा सारा ज्योग्राफी का एमसीक्यू कंप्लीट होता है। इससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम में। इस सारे को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और आशा करता हूँ सारा क्वेश्चन इसी से आएगा। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलते हैं।